चलो दोस्तों, मैं ऋतिक राजा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एमपी बोर्ड का कॉमर्स स्ट्रीम के जो सिलेबस रिड्यूस हुए हैं वो किस किस चैप्टर से क्या क्या रिड्यूस किया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम में, तो अकाउंटेंसी चैप्टर में से क्या क्या हटा है, इसमें काफ़ी सारे को कंफ्यूजन है कि क्या क्या चीज़ को हटाया गया है। तो इस पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी में से क्या क्या हटाया गया है। तो ये रहा आपका अकाउंटेंसी का जो रिड्यूस सिलेबस है। सो जो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। सो इसमें आपका यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट 3 में से क्या हटा है सो उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका हटा है साझेदारी के पुनर्गठन, ठीक है, के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश को हटाना, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हट गया है और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हटा है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार आपका जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें आपको क्लियर हो ही जाएगा, पर मुझे यहाँ से इसके हिसाब से लग रहा है कि साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को हटा दिया गया है। इसके बाद आपका हटा है जो यूनिट 5 से, वो हटा है आपका ऋण पत्रों का मोचन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ अकाउंटेंसी का हमारा पुराना सिलेबस जो होता था, आपका बुक ए ही होगा, बुक में आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो आपका होता है अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा कैसा ही है, इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया। और इसके बाद आपका इसमें से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप नहीं हटा है। इसके बाद आपका यहाँ से हटिया होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और दूसरा जो चैप्टर हटा है वो हटा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 5 में से तो सीधा सीधा आपका हट रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिटायरमेंट और डेट ऑफ पार्टनर है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी आपको पढ़ना है। इसके बाद कंपनी में से आपको इश्यू ऑफ शेयर, इसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर, और साथ ही साथ आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। और इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसको हटा दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ से आप देख लीजिए तो फाइनेंशियल जो यूनिट 6 है, इसमें से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ना है, और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन इनकम स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हैं। इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको, और इसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। तो यह चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना है। देखते हैं ब्लूप्रिंट कब तक आता है। ब्लूप्रिंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। इसलिए मैं इसके आईएमपी क्वेश्चन जो आगे के थे मैंने उसको रोक दिए है, अभी नहीं दिए। आपको अगर इसके आईएमपी क्वेश्चन देखना है तो मैंने यहाँ से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे आईएमपी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के चैप्टर वाइज दिए हैं। तो ठीक है, तो अब जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं आपको यहाँ पे क्या किया गया है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसको आपको स्किप कर देना है, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा तो उसके क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। इसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसको भी कुछ चैप्टर को नहीं पढ़ना है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए आप दूसरे सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है भैया वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में से क्या हटा है इसको देख लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में से सिर्फ एक ही चीज हटा है, और जो हटा है इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में से आपका एक यूनिट पूरा हटा दिया गया है। उस यूनिट का नाम जो है वो 8 यूनिट है, और आय तथा रोजगार का निर्धारण जो है वो पूरा संपूर्ण यूनिट को ही हटा दिया गया है। तो पूरा यूनिट ही हटा दिया है तो आपको टेंशन की बात ही नहीं, पूरा इस यूनिट को स्किप कर देना, बाकी आप जैसे पढ़ते हैं वैसे आप पढ़िए। उसके बाद आपका जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो है हमारा, थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा वो बिजनेस स्टडीज है। और बिजनेस स्टडी में कुछ भी नहीं हटाया गया और हटाने लायक कुछ था भी नहीं। उसमें 12 चैप्टर बेसिकली होते थे, इसमें 8 मैनेजमेंट के और उसके बाद 4 और चैप्टर थे एक्स्ट्रा, ठीक है। और लास्ट ईयर आपका इंटरप्रेन्योरशिप आपका हटा ही दिया गया था, तो ठीक है, तो उसमें से कुछ भी नहीं हटा, उसके में से हटाने लायक मेरे हिसाब से कुछ था भी नहीं। और इसके बाद आपका देख लेते हैं हम आईपी में से क्या हटा है। तो आईपी का जो है साइड में ही दिया हुआ है कहीं पे, और नीचे ये रहा आईपी का आपका इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, ठीक है, दिख गया। इसमें से आपको क्या हटा है इसमें से देख लेते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इसमें से आपके 4 चैप्टर को हटाया गया है। बेसिकली 4 चैप्टर कौन कौन से हटे इस पे भी एक बार हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका भैया इसमें से हटा दिया है चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या था, वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन। सो यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 5 था, उसमें यूनिट फर्स्ट में आपके 6 चैप्टर हुआ करते थे। इसमें से वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन एवं टेक्नोलॉजी आपका हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो आपको उसको पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद आपका यूनिट सेकेंड में से क्या हटा है उसको भी देख लेते हैं। यूनिट सेकेंड का जो 11 चैप्टर होता था उसको कॉमनली यूज लाइब्रेरीज, इसको आपको हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर भैया, 11 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आपका जो है इसमें से
13 चैप्टर जो हटा है, 13 चैप्टर यूनिट सेकंड में से हटा है, उसका नाम है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये वाला चैप्टर भी आपका इसमें से फुल्ली डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट थर्ड में से अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में से हटाया गया है एडवांस डाटाबेस कंसेप्ट। कौन सा हटाया गया है? एडवांस डाटाबेस कंसेप्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है। तो आइए मैं तो आपको उसका आपके बुक में कैसा दिया होगा, कहाँ से कौन से चैप्टर को हटाना है, उस पर आप गोला लगा लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। सो ये रहा अकाउंट का, इस पर तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये है हमारा आईपी का। ठीक है, आईपी में से हटा है आपका वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन एवं टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस वाले जो चैप्टर 5th है इसको हटा दिया गया है। जो आपका फर्स्ट यूनिट होता था नेटवर्किंग एवं प्रोग्राम वाला जो आपका है। इसके बाद सेकंड यूनिट में से जो है 2 चैप्टर हटा है। तो देख लेते, सेकंड यूनिट पहले काफी बड़ी सी थी और आना इसमें से 20 मार्क्स का आता था पहले, तो काफी बड़ा था। अच्छा, वो 2 चैप्टर हटा दिया गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हटा है आपका कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी। ठीक है, जो आपका चैप्टर क्या हटा है? कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी। इसके बाद आपका इसमें से हटा 11 चैप्टर जो हो गया। इसके बाद आपका 13 चैप्टर हटा था क्या? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपने वहां पे भी देखा था। इस तो आपको 11 हटा लेना है, यहाँ से 13 हटा लेना है। इसके बाद यूनिट 3 में से अगर बात करें तो यूनिट 3 में से आपका सिर्फ एक ही हटा है, एडवांस डाटाबेस कंसेप्ट। ये काफी अच्छा यूनिट था, 19 मार्क्स का यूनिट हुआ करता था। 4 चैप्टर थे, अब तो 3 ही हो गए। तो एक चीज अच्छी हो गई कि आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें से आपको पढ़ना है सिर्फ 3 चैप्टर जो है रिवीजन टूल, RDM, BMS और MySQL। और रिवीजन टूल में आपको पढ़ना MySQL फंक्शन। ठीक है, इसके MySQL एडवांस्ड इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद इसमें से यही हटा है। तो आईपी में से ये हट गया है। चारों सब्जेक्ट को मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। सो ये रहा आपका, डिटेल में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। इसका ब्लूप्रिंट कब आता है इस पर हम देखते हैं। ब्लूप्रिंट कब आता है, अगर मैं आपको एमपी बोर्ड की साइट पे भी ले जाऊँ यहाँ से, सो यहाँ से के बारे में कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर भी चलिए देख लेते हैं क्या है। mpbsc.nic ये रहा आपका, लोड हो रहा है। सो इस पे देख लेते हैं क्या आपका कुछ अभी इसके बारे में कुछ अपडेट आया है। तो ये रहा mpbsc का बेसिकली साइट। इस पे इसके बारे में कुछ भी मेरे हिसाब से अपडेट अभी तक तो नहीं आया है ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग। तो देखते हैं, लोड हो जाओ। ओके, ये हो गया लोड। इसमें कुछ इन्होंने इसके बारे में नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो आपका सिलेबस है 9th और 11th का भी सिलेबस कम कर दिया गया, अच्छी बात है। तो इससे हमें क्या करना है, हमें तो अपना 12th का देखना है। 12th में देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर एवं सर्कुलर में कुछ भी नहीं दिया अभी का कुछ इसके बारे में अपडेट, बस आपका रिड्यूस सिलेबस के बारे में है। देखते ब्लूप्रिंट कब तक आता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और आईपी के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप आस्क डाउट है सब भी आपको करना है तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और ब्लूप्रिंट जब भी आता है तो मैं आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकता है। और वीडियो भी अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो भी बना के मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।